कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दिन वह लड़का जो फुल मार्क्स प्राप्त कर सकता था, उसने जानबूझकर सभी रॉन्ग आंसर्स लिखे। उसने अपने छोटे भाई के टेस्ट देने के बाद ही गंभीरता से उत्तर देना शुरू किया। उसके पास केवल 10 मिनट बचे थे, लेकिन उसने सभी प्रश्नों को त्रुटिहीन तरीके से हल किया। उसका अजीब व्यवहार इसलिए था क्योंकि वह अपने पिछले जन्म में पुनर्जन्म ले चुका था। उसके छोटे भाई ने उसके पेपर से हर उत्तर की नकल की, फिर पलटकर उसे धोखा देने के लिए रिपोर्ट किया। उनके पिता क्रोधित हो गए और अंत में लड़के ने इसके कारण अपनी जान गंवा दी। शायद स्वर्ग ने उस पर दया की और उसे इस दिन को फिर से जीने का दूसरा मौका दिया। परीक्षा शुरू होने वाली थी। उसके पिता ने उसे चेतावनी दी कि वह अपने भाई के प्रदर्शन को प्रभावित न करे। उन्होंने कहा कि उसका भाई ऑक्सफोर्ड में पढ़ने लायक है और उसे सामुदायिक कॉलेज में जाना चाहिए, जहां उसे फिर से वही अपमान सहना पड़ेगा। लड़का अपने पिछले जन्म में गुस्से से भरा हुआ था। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता था, फिर भी उसका परिवार उसके भाई द्वारा बोले गए हर झूठ पर विश्वास करता, जिसके कारण उसकी अन्यायपूर्ण मृत्यु हो गई। अब अपने नकली छोटे भाई को देखते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे थप्पड़ मार दिया। उसके पिता छोटे भाई का बचाव करने के लिए दौड़े, लेकिन लड़के ने घोषणा की कि वह उन सभी से संबंध तोड़ना चाहता है, भले ही इसका मतलब परीक्षा छोड़ना ही क्यों ना हो। उसके शब्दों ने भाई को घबरा दिया और लड़के को एहसास हुआ उसके भाई ने पहले से ही उसके लिए एक जाल तैयार कर रखा था। इसलिए उसने रुकने और परीक्षा पूरी करने का फैसला किया। उसने कसम खाई कि इस बार वह अपने भाई को जीतने नहीं देगा। उसने अपने भाई के सामने बैठने के लिए कहा, क्योंकि आगे और पीछे की पंक्तियों में अलग अलग परीक्षण संस्करण का उपयोग किया गया था, इसलिए उन्होंने अपना परीक्षण जल्दी ही पूरा कर लिया। लेकिन जब वह इसे जमा करने गया तो उसने देखा कि उसके भाई के उत्तर उसके उत्तरों से बिल्कुल मेल खाते थे। वह दंग रह गया। उसके भाई ने फिर से उसकी नकल कैसे की, उसे जल्द ही पता चल गया। उसके भाई ने जानबूझकर उसके बी वर्जन टेस्ट पर पानी गिरा दिया था, जिससे परीक्षक को उसे ए वर्जन देना पड़ा, जो उसके जैसा ही था। अगली गणित की परीक्षा में उसने अपने भाई से जितना संभव हो सके उतना दूर बैठने का फैसला किया। उसने आसानी से परीक्षा पूरी की और अंतिम प्रश्न के लिए भी अपनी खुद की मूल विधि का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही वह जमा करने वाला था, उसका भाई फिर से पहले अपना टेस्ट देने के लिए दौड़ा। फिर गर्व से शिक्षक से कहा, वह अकेला ही आखिरी सवाल हल कर सकता है उस विधि से जिसे उसने खुद बनाया है। लड़का स्तब्ध रह गया और जल्दी से अपना हल बदल दिया। जब उसने आखिरकार अपना टेस्ट दिया तो उसने अपने भाई का पेपर चेक किया। ये बिल्कुल वैसा ही था। उसे शक होने लगा कि उसका भाई किसी तरह उसे देख रहा है। उसने पेन में छिपे हुए कैमरे की भी जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। वही भाग्य दोहराने से बचने के लिए उसने सावधानी से योजना बनाना शुरू कर दिया। अगली परीक्षा के दौरान जब उसका भाई उसके उत्तरों की जांच करने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि लड़का कुछ भी नहीं लिख रहा था। उसे डर था कि उसके पास नकल करने के लिए कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने दिल की बीमारी का बहाना बनाया। जैसे ही मेडिकल टीम उसे ले गई, लड़के ने अपना मौका भुनाया और आखिरी कुछ मिनटों में जल्दी से सभी सवालों के जवाब दिए। उसे लगा कि इस बार वह सुरक्षित है, लेकिन फिर से उसका भाई पहले सबमिट करने के लिए समय पर वापस आ गया। अब लड़का घबरा गया था। उसने सोचना शुरू कर दिया कि उसका भाई शायद इंसान नहीं है। फाइनल सब्जेक्ट इंग्लिश उसका आखिरी प्रयास था। उसने अपनी रणनीति दोहराई, जानबूझकर गलत उत्तर लिखे, अपने भाई के जमा करने का इंतजार किया, फिर सब कुछ मिटा दिया और सही उत्तर भर दिया। अंत में उसने अपना पेपर जमा कर दिया। उसे विश्वास हो गया कि उसने उसे मात दे दी है, लेकिन तभी उसका भाई वापस आ गया। उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उसने दावा किया कि लड़के ने उसके पेपर से नकल की है। परीक्षक ने कहा, अगर ये झूठ निकला तो भाई को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भाई शांत था और उसने परीक्षक से उनके उत्तरों की तुलना करने को कहा। लड़के ने उससे फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हमारे उत्तर एक जैसे हैं? भाई मुस्कुराया और सिर हिलाया। लड़के ने उसे अपना पेपर थमा दिया। जैसे ही भाई ने उसे देखा, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं।